मियाँ बीवी के नसीब एक दूसरे से जुड़े होते। मुझे तो लगता है ये तरक्की भी तुम्हें अरीशा के नसीब से मिली है। भाई, मैं क्या सोच रही थी, आप भाभी को फोन कर लेना ताकि वो भी तैयार हो जाए और हमारे साथ चलें। कितना अच्छा लगेगा उन्हें गाड़ी का सुन के। कितना चेहरा उतरा हुआ था उसका, बहुत परेशान लग रही थी वो। मुझे तो लगता है वो आना चाहती है वापस, लेकिन शायद तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रही हो। ये मुझे क्या हो रहा है? जब उसको मेरी परवाह ही नहीं है तो मैं क्यों उसको याद कर रहा हूं? मैं बिला वजह अम्मी और जायशा से उलझ पड़ा। बेचारी मेरी वजह से हर्ट हुई। मुझे उनसे सॉरी करना चाहिए। क्या बात है, बहन से इतना नाराज हो के अब माँ से भी बात नहीं करोगे? नहीं अम्मी, मैं नाराज नहीं हूँ। इनफैक्ट मैं तो आप दोनों से माफी मांगने के लिए आने वाला था। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती अम्मी, जब अरीशा को हमारी कोई फिक्र ही नहीं है तो आप दोनों क्यों उसको याद करती रहती है? क्यों फिक्र करती है उसकी इतनी? तुम कैसे कह सकते हो कि उसे तुम्हारी फिक्र नहीं है? हो सकता है कि वो तुम्हें याद कर रही हो, इसीलिए तुम्हारे बुलाने का इंतजार कर रही। मैं इसी वजह से तो कह रही हूँ कि तुम उसे कॉल कर लो। मैं जानती हूँ कि तुम अरसलान की वजह से गुस्से में हो, और होना भी चाहिए, लेकिन बेटा तुम्हें अपनी कामयाबी के बारे में हामिद भाई और अरीशा को जरूर बताना चाहिए। नहीं अम्मी, इतना सब कुछ हो गया हमारे दरमियान, क्या एक बार भी ताया अब्बू या सुफियान ने कॉल की? मुझे बुरा नहीं लगेगा। जब उन लोगों को हमारी कोई परवाह नहीं है तो हम लोग उनकी परवाह क्यों करें? अपनों में आना आड़े आ जाए ना तो रिश्ते टूट जाते हैं, और फिर उस घर से तो तुम्हारे दो रिश्ते वापस थे। तुम पहल कर लो, अपनी कामयाबी के बारे में हामिद भाई और अरीशा को बताओ। इस बहाने तुम्हें इन दोनों के रवैये भी पता चल जाएंगे। पहले अरीशा को कॉल मिलाओ, हामिद भाई से बाद में बात कर लो। अरीशा को पहले क्यों? बीवी है वो तुम्हारी, और बीवी का हक तो सबसे पहले होता है ना।